स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 अंग्रेजी विषय के अंदर अपना टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है वो पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान क्या होगा? नहीं, इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी में नई शब्द दिया होगा और अंग्रेजी में नोट शब्द दिया होगा। और नोट का प्रयोग एचवी यानी सहायक क्रिया के बाद और मेन वर्ब मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होता है। अर्थात नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर प्रयोग होता है। नोट का प्रयोग कहां पर होता है? तीसरे स्थान पर। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस के अंदर एचवी सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एचवी डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं इसके अंदर डज का प्रयोग किसके साथ होता है? तो डज का प्रयोग है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता में क्या क्या आएगा? ही, सी, इट, नेम, चाइल्ड। ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ अच्छी क्या आएगी? डज। उसके बाद में डू देखिए, एचवी डू का प्रयोग किसके साथ होगा? एचवी डू का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। ये क्या होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ एचवी डू का प्रयोग किया जाता है। नोट का प्रयोग एचवी के बाद में, एचवी मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के तो बाद में, और मेन वर्ब से मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होता है। यह ऐसे याद रख लेना, नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर प्रयोग होता है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो अब हम इसका क्या करते हैं? सेंटेंस पढ़ते हैं। विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं। तो क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं? है या नहीं? पहले तो ये पहचान करो, है या नहीं? है। कैसी है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या करते हैं? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं शब्द आते हैं। वह वाक्य किस टेंस का होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। नहीं के कारण इसमें नहीं शब्द आ गया, तो नहीं के कारण क्या कर गया? ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न या सूत्र होता है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ एचवी क्या आएगी? डज। और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एचवी क्या आएगा? डू। उसके बाद क्या होगा? नोट का प्रयोग। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में अदर से वर्ड। अंत में क्या करेगा? फुल स्टॉप। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? पैटर्न होता है। अब देखिए, इसमें विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं, तो जो जिस काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। विद्यालय आने का काम कौन नहीं करते हैं? विद्यार्थी नहीं करते हैं। तो ये विद्यार्थी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आते हैं, ये क्या कर गया? मेन वर्ब हो गया। और नहीं, नेगेटिव वर्ड है। और उसके बाद में विद्यार्थी कहाँ नहीं आते हैं? विद्यालय।
तो विद्यालय क्या कर गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे सूत्र में रखो। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या होगा, द स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। एक विद्यार्थी नहीं है, एक विद्यार्थी होता तो क्या आता, स्टूडेंट आता। ये स्टूडेंट्स है, देखिए यहाँ क्रिया से पता चलता है तथा क्या है, बहुवचन है। उसके बाद में एचवी का प्रयोग करो। इसके साथ एचवी कौन सी आएगी, डू आएगा या डज, डू आएगा या डज, बताओ, डू। तो यह आएगा डू। उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग वहां होता है वाक्य में एचवी के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो यहां आ जाएगा नोट। अब यहां डज क्यों नहीं आया, डू का प्रयोग क्यों किया आपने, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ये है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ एचवी क्या आता है, डू आता है। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता तो हम एचवी किसका प्रयोग करते, डज का प्रयोग करते। उसके बाद में वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या है, आना किसमें होता है, कम। तो यहां लिखेंगे कम। जुड़ने के लिए टू, अलग होने के लिए फ्रॉम। तो यहां लिखेंगे टू। टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है। टू क्या है, हाँ प्रीपोजिशन है। उसके बाद विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल। अंत में क्या करेंगे, तो स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए इसकी अंग्रेजी क्या बना, द स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू स्कूल। तो ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए, वह अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ती है, वह अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ती है। तो क्या ये वाक्य इस सेंस का है या नहीं, सबसे पहले पहचान करो, है या नहीं है। क्यों है, क्योंकि इस वाक्य के अंदर में क्या कर गया, ती है शब्द आ गया। अपनी पुस्तकें कौन नहीं पढ़ती है, कौन नहीं पढ़ती है, तो उत्तर आया अपना वह क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और पढ़ती है ये क्या कर गया, वर्ब हो गया। नहीं क्या नेगेटिव वर्ड है। और अपनी पुस्तकें ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसे सूत्र में रखो। अब इसे क्या करो, सूत्र में रखो। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या है, प्रोनाउन सी का प्रयोग होता है, और पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग होता है। तो यहाँ ही आएगा या सी, तो हम लिखेंगे सी। अब देखिए सी के साथ कौन सी एचवी आएगी, हेल्पिंग वर्ड कौन सा आएगा, डू या डज। क्यों आएगा डज, डू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, डज। तो यहां लिखेंगे सी डज। उसके बाद में नोट का प्रयोग कहां पर होता है, उसके बाद में नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन नोट का प्रयोग होगा कहां, एचवी के बाद और मेन वर्ब से पहले, अर्थात तीसरे स्थान पर। तो 1 2 या तीसरा नोट आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे नोट। तो सी डज नोट। उसके बाद में क्या है, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रीड। उसके बाद में अपना अपनी की अंग्रेजी, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी। जो सब्जेक्ट है ना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है, अपना अपने, इसकी अंग्रेजी होता है। जैसे सी है, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होगा, हर। हर का क्या बना, अपना या अपनी। उसके बाद पुस्तकें, ये एक पुस्तक है या बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो क्या बुक लिखोगे या बुक्स,
बुक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ बुक्स। तो अपना सेंटेंस क्या बन गया? अपना सेंटेंस बन गया शी डज नॉट रीड हर बुक्स। इसकी हिंदी क्या बनी? वह अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ती है। तो क्या ये नेगेटिव सेंटेंस सुन रहे हैं आप? स्टडी विथ VMS नवलखी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की क्या पहचान होगी? इसके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा, या मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो इसकी पहचान क्या होगी? जिस वाक्य के अंदर में ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव की पहचान बता दी। इसमें क्या होगा? अंग्रेजी में नॉट और हिंदी में नहीं शब्द दिया होगा। तो अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्राय दो तरीके से शुरू होते हैं। कितने तरीके से शुरू होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में दो तरीके से क्या करता है? शुरू होता है। और एक होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप प्रथम प्रकार। टाइप में क्या होता है? प्रकार। प्रथम प्रकार होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। अब हेल्पिंग वर्ब यानी साइक्रिया से जो वाक्य शुरू होते हैं वो कौन सा होता है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है। तो हिंदी में क्या होगी इसकी पहचान? इसके अंदर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा, अंग्रेजी में भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा। लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा? ये साइक्रिया है। जब ये कर्ता से पहले आ जाएगी तो वो फर्स्ट टाइप होगा। और हिंदी में क्या पहचान होगी? क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ जाता है कर्ता से पहले तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रकार है? वो फर्स्ट टाइप होता है। दूसरी इसकी पहचान ये देखिए, वे वाक्य जिनके उत्तर या आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं वो कौन सा प्रकार होता है? वो फर्स्ट टाइप होता है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या रवि विद्यालय जाता है? क्या रवि विद्यालय जाता है? तो इसके उत्तर यस या नो में दे सकते हो या नहीं? जाता है तो आप क्या कहोगे? यस। नहीं जाता है तो क्या कहोगे? नो। तो इसके उत्तर क्या किए जा सकते हैं? यस या नो में दिए जा सकते हैं। जिनके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है। इसका पैटर्न या सूत्र क्या होता है? सबसे पहले साइक्रिया HV, और HV इस टेंस में कौन सी होती है? डू डज। ये किसके हिसाब से आएगी? ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अगर ये सब्जेक्ट और सिंगुलर होगा तो HV कौन सी आएगी? डज। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या होगा? डू। और इस HV का प्रयोग काम करना हमें, इसका प्रयोग एफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में HV का प्रयोग हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो ये HV है इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो इसका पैटर्न या सूत्र दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले वाक्य के शुरू में होगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बचे हुए वाक्य, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या है? फर्स्ट टाइप का पैटर्न या सूत्र होता है।
ये क्या होता है, इसका फेस्ट टाइप होता है। तो इसके एग्जांपल देखिए। अब इसका कोई पहचान करो, क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं है। कैसे है, इसके अंत में ता है शब्द है। उसके बाद में देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है। कैसे है, क्योंकि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो लेकिन फिर देखेंगे हम ये प्रकार कौन सा है, फर्स्ट टाइप है या सेकंड है। तो ये फर्स्ट टाइप है। क्यों है फर्स्ट टाइप, क्योंकि क्या शब्द वाक्य के शुरू में दे रखा है, और ये क्या शब्द या क्यों कैसे कब WH फैमिली बोलते हैं, ये वाक्य के बीच में रहेगा। जिनके उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप होता है। तो हिंदी में तो क्या करना है, क्या शब्द को देख लो, हाँ है वाक्य के शुरू में। अंग्रेजी में इसकी पहचान साइक्रिया को देख लो, साइक्रिया को देख लो, साइक्रिया कहाँ है, कर्ता से पहले है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट टाइप है। अब उसके बाद में वही काम करना है, हमने पीछे किया है। अध्यापक किसको अंग्रेजी पढ़ाता है, किसको अंग्रेजी पढ़ाता है, अध्यापक हमें पढ़ाता है। तो हमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अध्यापक हमें क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अंग्रेजी भी क्या कर गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अध्यापक हमें अंग्रेजी को क्या करता है, पढ़ाता है। तो ये क्या कर गया, मेन वर्ब बन गया। हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। तो ये क्या कर गया, सब्जेक्ट बन गया। अब इसे सूत्र में रखो, सबसे पहले क्या आएगा, HV, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, प्लस अदर से प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अर्थात ये फर्स्ट टाइप का सूत्र है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले अध्यापक को, इसकी तरफ ध्यान देंगे हमें देंगे, क्यों देंगे, साइक्रिया इसके हिसाब से आएगी। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो साइक्रिया डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, HV या साइक्रिया डू का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, द टीचर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो HV क्या आएगा, HV डज आएगा। लेकिन डज का प्रयोग वहां करना है, सब्जेक्ट से पहले। क्यों करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले डज, तो डज द टीचर। उसके बाद क्या आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना किस मीन्स होता है, पढ़ाना किस मीन्स होता है, टीच मीन्स। आप स्वयं पढ़ते हो तो रीड, दूसरों को पढ़ाते हो तो टीच। टीच कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। क्या इसके साथ ऐसी है यस लगेगा, नहीं लगेगा, केवल होगी फर्स्ट फॉर्म होगा। तो डज द टीचर टीच। अब देखिए इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ गया, क्या कर गया, डबल ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डीयू से लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आईडीयू से लिखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सजीव क्रम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव क्रम। अंग्रेजी में सजीव क्रम का प्रयोग पहले किया जाता है, निर्जीव क्रम का प्रयोग बाद में किया जाता है। तो इसमें निर्जीव कौन सा है, अंग्रेजी है या हमें, अंग्रेजी निर्जीव है और हमें क्या है, सजीव है। तो पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे ना। तो बी की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, तीसरी फॉर्म है ना, प्रोनाउन की तीसरी फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्ट में आता है, और फर्स्ट फॉर्म है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। सेकंड फॉर्म है उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, वो वाक्य
ठीक इसकी पहचान जरूर होती है कि इसके ठीक बाद में नाउन अवश्य दिया होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले सजीव क्रम बाद में निर्जीव क्रम का प्रयोग करेंगे। तो वी आवर अस, तो यहां लिखेंगे अस। उसके बाद निर्जीव क्रम, निर्जीव क्रम कौन सा है, अंग्रेजी, तो हम लिख देंगे इंग्लिश। अंत में क्या करेंगे, अब क्या ये वाक्य बन गया अपना, नहीं अभी तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि इसके अंत में हमने क्या नहीं किया है, अभी तक साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह नहीं लगाया। तो यहां कर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, डज द टीचर टीचर्स इंग्लिश। तो क्या ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया, ये सेंटेंस आपके समझ में आया या नहीं? कुछ पूछना चाहते हो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझे अगले वीडियो में पूछ सकते हो। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। अब उसमें वही काम करना है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं। उसके बाद में ये क्या शब्द को देख लो, ये कौन सा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, फर्स्ट है या सेकंड। तो ये कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार है, बताइए कौन सा प्रकार है, फर्स्ट टाइप है। क्यों है, आपसे पूछ रहे थे कि ये फर्स्ट टाइप कैसे है, आप बताइए। तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा, सर हिंदी में क्या शब्द वाक्य के शुरू में, इसलिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। अंग्रेजी में क्या होगा, एक्चुअली साइक्रिया डू डज में क्या होगी, कर्ता से पहले आ जाएगी, तो ये फर्स्ट टाइप ही होगा। समझ में आया नहीं? तो हम देखेंगे वे सब्जेक्ट है, प्रतिदिन एडवर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और ये खेलते हैं, ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या किस तरह बनेगा, ये एचवी से बन जाएगा। अब हम देखेंगे वे की अंग्रेजी क्या होता है, वे किसमिस होता है, दे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, दे सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल। तो एचवी क्या आएगा, डू या डज, डू। तो हम लिखेंगे यहाँ डू। फिर एक किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वे की अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे। तो डू दे, उसके बाद में क्या है, वर्ब ना, तो खेलना किसमें होता है, प्ले, प्ले आएगा, प्ले, प्ले से प्ले जाएगा या प्ले, एस लगेगा या नहीं इसके अंदर में, एस या एस जुड़ेगा या नहीं, नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ आएगा प्ले। क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे क्रिकेट। उसके बाद में प्रतिदिन की अंग्रेजी एवरीडे, क्या हो जाएगा, एवरी डे। अंत में क्या कर जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। तो अपना वाक्य कैसे बना, डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जिनका प्रयोग क्या होता है, जिनका प्रयोग कर्ता के बाद मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है। ये मैंने जो शुरू में वीडियो डाला था उसके अंदर आपको बताया है, इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, आपको याद है, सन ऑफ ग्रास, इस प्रकार से एक ट्रिक थी। तो आई होप दैट आई टीच यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड टाइप पढ़ते हैं। इसका क्या करते हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जिसे क्या बोला जाता है, डब्ल्यू वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, अर्थात डब्ल्यू फैमिली कह सकते हैं हम। डब्ल्यू फैमिली कौन सी होती है, ये डब्ल्यू फैमिली होती है। जैसे हु मिस होता है कौन, व्हेन मिस कब, वेयर मिस कहां, व्हाई मिस क्यों, विच मिस कौन सा या कौन सी, व्हाट मिस क्या, हाउ मिस कैसे, हाउ मैनी कितना कितनी, ये संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। और काउंटेबल नाउन होता है तब। उसके बाद में होता है हाउ मच, कितना या कितनी, इनका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिनकी हम क्या नहीं कह सकते,
ऐसी संज्ञा जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकते हैं या गिनती कर सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन। नोट इसमें विशेष ध्यान रखना है क्या, हाउ मेनी, हाउ मच और विच के ठीक बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है और सभी में एचवी का प्रयोग किया जाता है इन डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में, लेकिन विच, हाउ मेनी और हाउ मच के ठीक बाद में नाउन आएगा, फिर आएगी एचवी। और सभी जो डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली है उनके ठीक बाद में किसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग होता है। तो अब इसकी अंग्रेजी में पहचान क्या होगी, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए होते हैं ना वो इसी सूत्र में दिए होंगे। ये सेकंड टाइप में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरी इसकी परिभाषा देख लो, वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आएंगे, जैसे ये कौन शब्द वाक्य के बीच में आएगा, कब, ये भी बीच में आएगा, कहां, ये भी बीच में आएगा, और क्यों, ये भी बीच में आएगा, कौन सा, कौन सी, ये भी बीच में आएगा वाक्य के हिंदी में। और ये क्या, कैसे, कितना, कितने, ये कहां में ऊपर मिलेंगे आप, हिंदी वाक्य के बीच में मिलेंगे, ठीक है ना, कहां मिलेंगे, बीच में। वो कौन सा प्रकार होता है, वो सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। दूसरी इसकी वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जिनके उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते, उसमें तो दिए जा सकते थे और इसमें यस या नो में नहीं दिए जाएंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए, रवि हमेशा विद्यालय क्यों जाता है, रवि हमेशा विद्यालय क्यों जाता है, तो इसके उत्तर यस या नो में दे सकते हो या नहीं, नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो, क्योंकि हमें उसको विस्तार से बताना पड़ेगा कि रवि हमेशा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। यस या नो में उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। उसका पैटर्न या सूत्र क्या होता है, पैटर्न या सूत्र इसका होता है, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, क्या आएगा इसका पैटर्न या सूत्र लिख लीजिए। पैटर्न जो आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न दिए होंगे वो इस सूत्र में मिलेंगे। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड है। अब ये डब्ल्यूएच वर्ड कौन से होते हैं, अभी भी मैंने बताया आपको, डब्ल्यूएच फैमिली। उसके बाद में एचवी क्या लगता है इसमें, डू और डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद होगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर्स, और अंत में लगेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये इसका क्या होता है, पैटर्न या सूत्र होता है। एक बार फिर इसका पैटर्न या सूत्र को देखिए। सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद एचवी, डू, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, और अंत में क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे उदाहरण के लिए, रवि हमेशा विद्यालय क्यों जाता है, रवि हमेशा विद्यालय क्यों जाता है, क्यों जाता है। तो सबसे पहले पहचान करो क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं, है या नहीं है। अरे कुछ बोल लो तो, क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं है। कैसे है, क्योंकि इसके अंत में ता है शब्द आ गया। अब इसके अंदर में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रकार है वो देखो, ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड, सेकंड। क्यों है सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं है, तो इसका जवाब है सर क्या शब्द वाक्य के शुरू में नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट टाइप नहीं है। और
इनके उत्तर यस या नो में नहीं लिए जा सकते, इसलिए फर्स्ट टाइप तो नहीं है। तो कौन सा प्रकार हुआ? ये सेकंड टाइप हुआ। सेकंड टाइप क्यों हुआ? क्योंकि इसके बीच में देखो डब्ल्यू जो वर्ड फैमिली का शब्द है क्यों दे रखा है, दे रखा है ना। तो अब उसमें वो वही प्रक्रिया है, सब्जेक्ट का प्रयोग करो। सब्जेक्ट क्या है? रवि हमेशा क्या है? एडवर्ब। विद्यालय क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? डब्ल्यू वर्ड। और जाता है, ये क्या हो गया? मेन वर्ब। अब इसे सूत्र में रखो आप। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? क्यों की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है? वाई। तो हम लिखेंगे वाई। उसके साथ में क्या आएगा? अब इस कर्ता को देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि सहायक्रिया का प्रयोग कर्ता के नंबर के अनुसार प्रयोग होता है। तो रवि नाम है, नाम सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। तो सहायक्रिया या एक्स डू आएगा या डज? डज। तो वाई डज, वाई डज। फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि की अंग्रेजी RAVI। उसके बाद में एडवर्ब क्या है अपने पास? ऑलवेज। ऑलवेज का प्रयोग कहां पर होता है? वाक्य के अंत में होता है या कर्ता के बाद और मेन वर्ब से पहले? कर्ता के बाद और मेन वर्ब से पहले प्रयोग होता है। ये पिक्स मैंने जो वीडियो डाला था उसके अंदर ध्यान से पढ़ लेना। तो ऑलवेज का प्रयोग कर्ता के बाद और मेन वर्ब से पहले प्रयोग होता है। कुछ ऐसी एडवर्ब होती है। और उसके बाद में किसकी अंग्रेजी? वर्ब। वर्ब क्या है? वो जिस स्थान को जाते हैं उस स्थान से पहले टू, उसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी स्कूल, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अपना सेंटेंस क्या बना? वाई डज रवि ऑलवेज गो टू स्कूल। तो थैंक्स। आगे इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, यू वेरी वेल। मैं आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।